Hello बच्चों, let's see this question. This question says two wires of equal length are made of same material. Wire A has a diameter that is twice as that of wire B. If identical weights are suspended from the ends of this wire, the increase in the length is. तो देखिए यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास कि हो क्या रहा है कि दो वायर दे रखे हैं, आपके लेंथ इक्वल है और आपका वेट लगा रखा है। तो वेट के कारण क्या होगा, उसके अंदर एक्सटेंशन आएगा। तो अपने को एक्सटेंशन निकालना है, तो एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड तो यहाँ देखिए आपके पास कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका वायर दे रखा है, मेटल वायर आपके पास है, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं अपन एल है। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर जब इस पर एक्सटर्नल वेट लगाया जाता है या फोर्स लगाई जाती है तो इसके अंदर एक्सटेंशन आता है। मान लीजिए एक्सटेंशन को अपन डेल्टा एल लिखें, तो ये फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए वाई। किसी भी वायर के अंदर जो एक्सटेंशन आता है वो होता है एफ एल अपॉन ए वाई, जहाँ पे वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस। अब देखिए आपके पास दो वायर दे रखे, लेंथ सेम है, आपके पास मटेरियल सेम है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस और एल ये तो क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम होगा। और वेट आइडेंटिकल है आपके पास है। और क्या दे रखा है कि जो मान लीजिए वायर ए है आपके पास, इसको बोल देते हैं वायर ए, और ये हो गया वायर बी। ये हो गया वायर ए और ये हो गया वायर बी आपके पास। दोनों के केस में लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ कितनी एल है। यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा क्योंकि आइडेंटिकल मेटल है। तो ये हो गया आपके पास। और वेट भी दोनों पे सेम लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर केवल क्रॉस सेक्शन में चेंज है कि वायर ए का जो डायमीटर है वो 2 गुना वायर बी से। तो जो एरिया है, एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो यानी कि जो एक्सटेंशन होगा वो जगह एफ एल अपॉन ए वाई, यानी कि पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वाई। ये हो गया आपके पास एक्सटेंशन डेल्टा एल। तो दोनों में देखिए सारी चीज़ें कॉमन है, आपके पास फोर सेम है, लेंथ सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, बस आपके पास डायमीटर अलग है। तो अगर दोनों वायर की बात करें, इनका एक्सटेंशन है तो डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी। डेल्टा एल बी ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, यानी कि डी ऑफ बी, वायर बी का डायमीटर आपके पास ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय डी ए स्क्वायर। तो जो बी का डायमीटर मान लेते हैं अपने पास जो है, इसका डायमीटर डी है, तो इसका क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। तो यानी कि डी बी दैट इज डी, और ये 2D यानी कि और डी स्क्वायर, और 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर। तो डी से डी कट गया, तो आपके पास रेशो कितना आ गया 1/4। तो यहाँ पे पूछा क्या आपसे, एक बार इसको देखते कि इंक्रीज इन लेंथ इज। तो लेंथ में इंक्रीमेंट बता रखा है, पहला ऑप्शन है 4 टाइम्स फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी। तो यानी कि डेल्टा ए के अंदर, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो एक्सटेंशन आ रहा है किसके अंदर, एल के अंदर, सॉरी ए के अंदर, तो डेल्टा एल ए कितना है, डेल्टा एल बी बाई 4। डेल्टा एल बी बाई 4 यानी कि उसका 1/4 है आपके पास। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है कि ट्वाइस ऑफ वायर ए, ये भी गलत हो गया। हाफ ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1/4 रेशो आ रहा है। तो डी है 1/4 ऑफ वायर ए एज फॉर वायर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। होप you understood well. Best of luck.